सच सुनोगे? तुम प्यार चाहते हो, लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें सच में समझने की कोशिश करता है, तुम धीरे धीरे पीछे हटने लगते हो। तुम कहते हो कि कोई मुझे समझता नहीं, लेकिन जब कोई तुम्हारे करीब आता है, तुम खुद को ही छुपा लेते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे तुम हो, लेकिन सच ये है कि तुमने खुद को कभी किसी के सामने वैसे दिखाया ही नहीं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, तुम हंसते हो, बात करते हो, फोन चलाते हो, रील्स देखते हो, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठा हुआ है। एक ऐसा डर जिसे तुम खुद भी ठीक से एक्सेप्ट नहीं करते। अगर किसी ने मुझे सच में जान लिया तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? यही सवाल तुम्हारे हर कनेक्शन के बीच आकर खड़ा हो जाता है, और फिर तुम खुद ही दूरी बना लेते हो, खुद ही पीछे हट जाते हो, और फिर खुद ही ये कह देते हो कि मेरी जिंदगी में कोई रुकता ही नहीं। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करने वाला, ना ही तुम्हें अच्छा फील करवाने वाला हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारा वो सच दिखाने वाला हूं जिससे तुम बार बार भागते हो, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि प्यार पाना मुश्किल नहीं है। असली मुश्किल है उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखना। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सही लोग नहीं मिलते, कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, कि कोई टिकता ही नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो लोग आए थे, क्या तुमने उन्हें रुकने दिया था, या फिर धीरे धीरे बिना समझे तुमने खुद ही उन्हें दूर कर दिया? तुम भी नोटिस करते हो ना, शुरुआत में तुम अच्छे होते हो, केयरिंग होते हो, इन्वॉल्व रहते हो, सब सही चलता है। फिर अचानक कुछ बदलने लगता है। तुम रिप्लाईज लेट करने लगते हो, कॉल्स अवॉइड करने लगते हो, इंटरेस्ट कम दिखाने लगते हो, और तुम खुद को कन्विंस करते हो बस मूड नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे स्पेस चाहिए। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि जैसे ही चीजें रियल होने लगती हैं, तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो, क्योंकि रियल कनेक्शन में एक्टिंग नहीं चलती। वहां तुम वही नहीं रह सकते जो तुम दिखाते आए हो, वहां तुम्हें वो बनना पड़ता है जो तुम सच में हो। और यहीं पर तुम्हारा डर शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि तुम रिजेक्शन से डरते हो, लेकिन असल में तुम एक्सपोजर से डरते हो। तुम्हें डर है कि अगर किसी ने तुम्हारी पूरी कहानी जान ली, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे डाउट्स, तो शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए तुम खुद ही पहले डिस्टेंस बना लेते हो, ताकि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहे, ताकि अगर कुछ टूटे तो तुम्हें लगे कि तुमने खुद छोड़ा, तुम्हें छोड़ा नहीं गया। और धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम हर उस इंसान से दूर भागने लगते हो जो तुम्हें सच में जानना चाहता है। तुम सरफेस लेवल पर कंफर्टेबल हो जाते हो, कैजुअल बातें, हल्की हंसी, टाइम पास कनेक्शंस, क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं है, वहां तुम्हें खुद को खोलना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताओ, जब रात को तुम अकेले होते हो, जब फोन साइड में रख देते हो, जब सब नॉइज खत्म हो जाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है? अंदर एक खालीपन नहीं महसूस होता? ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हैं आसपास, फिर भी कोई है ही नहीं? वो खालीपन इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास लोग नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास रियल कनेक्शन नहीं है। और रियल कनेक्शन तभी बनता है जब तुम खुद को अलाउ करते हो देखे जाने के लिए, पूरी तरह, बिना मास्क के। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, क्योंकि तुमने खुद को ही पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। तुम खुद से भागते हो, इसलिए तुम किसी और के सामने टिक नहीं पाते। तुम खुद नोटिस करो, तुम कितनी बार खुद के साथ बैठते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी एस्केप के? शायद बहुत कम, या ऑलमोस्ट कभी नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम खुद के साथ होते हो, तुम्हें वो सब दिखने लगता है जिससे तुम भाग रहे हो। तुम्हारी कंफ्यूजन, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी डायरेक्शनलेस फीलिंग। और अगर तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई और तुम्हारे साथ कैसे कंफर्टेबल होगा? इसलिए तुम एक वर्जन बनाते हो, थोड़ा बेटर, थोड़ा पॉलिश्ड, थोड़ा एक्सेप्टेबल, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि ये तुम नहीं हो, और यही डिस्कनेक्ट तुम्हें हर रिश्ते में फील होता है। जब कोई तुम्हारे करीब आता है, तुम डर जाते हो। जब कोई तुम्हें समझने लगता है, तुम पीछे हट जाते हो। जब कोई जेन्युइनली केयर करता है, तुम उसे डाउट करने लगते हो। तुम्हें लगता है ये इतना अच्छा क्यों है, कहीं ये भी बाकी लोगों जैसा तो नहीं निकलेगा, कहीं मैं ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा। और फिर तुम खुद ही धीरे धीरे उस कनेक्शन को खत्म कर देते हो, बिना किसी बड़े रीजन के। और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। तुम कहते हो मेरे साथ कुछ भी टिकता नहीं, लेकिन सच ये है तुम किसी चीज को टिकने नहीं देते, क्योंकि टिकने के लिए वल्नरेबिलिटी चाहिए, और वल्नरेबिलिटी के लिए करेज। और तुम्हारे पास करेज नहीं है अभी तक। तुम सेफ खेलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हर्ट ना करे, इसलिए तुम पहले ही इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुम हर्ट से तो बच जाते हो, लेकिन प्यार से भी दूर हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को आइसोलेट कर रहे हो। और ये आइसोलेशन धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम खुद से कहने लगते हो मैं ऐसा ही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। लेकिन अंदर से तुम जानते हो ये सच नहीं है। तुम्हें जरूरत है, तुम्हें कनेक्शन चाहिए, तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें समझे। लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें खुद को अलाउ करना पड़ेगा समझे जाने के लिए।
और यही सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने सारे मास्क हटाने पड़ेंगे, अपने सारे डिफेंसेस नीचे करने पड़ेंगे और खुद को उस हालत में रखना पड़ेगा जहां तुम वल्नरेबल हो, एक्सपोज्ड हो और शायद पहली बार सच में रियल हो। अब शायद तुम थोड़ा चुप हो, थोड़ा हैवी फील कर रहे हो, और ये ठीक है, क्योंकि पहली बार तुमने खुद को बिना डिस्ट्रैक्शन के देखा है, बिना एक्सक्यूज के। अब तुम्हें साफ दिख रहा है तुम क्यों दूर हो जाते हो, तुम क्यों खुद को छुपाते हो, तुम क्यों हर बार कनेक्शन बनते बनते तोड़ देते हो। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें प्यार क्यों नहीं मिलता, सवाल ये है कि जब कोई तुम्हारे पास आता है तुम उसके साथ क्या करते हो। तुम उसे सच में आने देते हो या फिर धीरे धीरे उसे भी बाकी लोगों की तरह दूर कर देते हो। सच ये है, तुम्हें किसी परफेक्ट इंसान की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस हिम्मत की जरूरत है जिससे तुम इम्परफेक्ट होकर भी किसी के सामने खड़े रह सको। थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, कभी कभी तुम्हें खुद पर भी डाउट होगा, लेकिन वहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि प्यार तब नहीं आता जब सब परफेक्ट होता है, प्यार तब आता है जब तुम इम्परफेक्ट होकर भी भागते नहीं हो। तो अब चॉइस बहुत सिंपल है, या तो तुम वैसे ही जीते रहो, सेफ, गार्डेड, हाफ, जहां कुछ भी टूटता नहीं लेकिन कुछ भी बनता भी नहीं, या फिर पहली बार रिस्क लो, पहली बार खुद को सच में सामने लाओ, पहली बार किसी को यह मौका दो कि वो तुम्हें पूरी तरह देख सके। क्योंकि प्यार मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को इतना सच्चा बना देना कि कोई तुम्हें सच में महसूस कर सके, वो हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अब बस एक ही सवाल बचता है, जब अगली बार कोई तुम्हारे करीब आएगा, क्या तुम फिर भागोगे या इस बार रुकोगे? अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना।